हेलो प्यारे दोस्तों। मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार आरएसएस क्लासेज में। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं लेके आया हूं यूपीएसआई और यूपी पुलिस 2026 को देखते हुए मैथ के मोस्ट प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है भीतरी व्यास 4 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर वाले एक बेलनाकार कुएं को उसकी खड़ी भीतरी दीवारों पर 0.25 मीटर मोटाई वाली रोड़ी की कोटिंग के साथ कवर किया जाना है। ये दोस्तों यहाँ पर कवर लिखा है। तो कह रहा है रुपए 900 प्रति घन मीटर की दर से आवश्यक रोड़ी की अनुमानित लागत का पता लगाए। हमें बताया कि बेलनाकार कुआं यानी कि जो हमारा बेलनाकार कुआं है और हमें भीतरी व्यास दे रहा है और भीतरी मोटाई भी दे रहा है, तो हमारा इसमें लग जाएगा खोखले बेलन का आयतन। तो हमारे खोखले बेलन का आयतन v बराबर क्या होता है दोस्तों? v बराबर होता है पाई, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा r1² माइनस r2² इंटू एच। ये हो जाएगा हमारे खोखले बेलन का आयतन। और ये दोस्तों हमारी जो वैल्यू दी हुई है, सब वैल्यू को हमको इसमें पुट कर देना है और अपना वैल्यू निकाल लेना है। जो वैल्यू निकलेगा उसमें 900 को मल्टीप्लाई करा देंगे और अपना आंसर ले लेंगे। हमको दोस्तों गिवन है R1 बराबर क्या गिवन है? R1 बराबर 4/2, यानी कि व्यास दिया हुआ है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करा देंगे तो निकल के आएगा R1 के 2 मीटर। R2 बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? R2 बराबर हो जाएगा हमारा ये जो 2 मीटर हमारे निकल के आई है और जो हमको दिया है 0.25 मीटर मोटाई, इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा R2 बराबर निकल के आ जाएगा 1.75 मीटर। R2 हमारा निकल के आ गया 1.75 मीटर। R1 हमारा निकल के आ गया है 2 मीटर। तो हम लोग निकाल लेंगे वैल्यूम, इसलिए वैल्यूम v बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई, पाई की वैल्यू हम लोग लिख देंगे पाई r1² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस r2² यानी कि 1.75 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, इनटू h की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें लगा देंगे a² माइनस b² यानी कि ये आ जाएगा पाई, यहाँ पे आ जाएगा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्लस 1.75, एक ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों 2 माइनस 1.75। ठीक है दोस्तों, और मल्टीप्लाई h यानी कि 7। ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा। हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे और हम लोग सीधे लागत निकाल लेंगे। लागत निकालने के लिए हमें क्या करना है? ये जो हमारा दिया हुआ था 900 को मल्टीप्लाई, तो इसमें हम सीधे मल्टीप्लाई निकाल देंगे, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 22/7। ये 2 1 3 3.75, ये 2 में से 1.75 चला जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 7 से 7 मल्टीप्लाई 900 को हम लोग और मल्टीप्लाई करा देंगे, सीधे आंसर ले लेंगे। जब 900 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 जीरो इधर आ जाएंगे, तो ये 2 जीरो से ये 2 9 चले जाएंगे। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 18,562 रुपए। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 18,562 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बस दोस्तों हम लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है और अपना आंसर ले लेना है। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि सॉल्व कीजिए, यानी कि हमको ऐसे दिया हुआ है इक्वेशन और सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर वाले ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर जब ये सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ तक सॉल्व करेंगे, फिर जब वो सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ तक सॉल्व करेंगे, फिर जब वो सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ तक सॉल्व करेंगे, फिर जब वो सॉल्व हो जाएगा तो लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, ये हमको गिवन है 2 माइनस 7/4, यानी कि 4 दूनी 8, 8 माइनस 7/4, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 1/4। कितना निकल के आ जाएगा? 1/4। ये इतने की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/4। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1/4। तो जब हम लोग 2 प्लस 1/4 करेंगे तो ये 4 दूनी 8, यानी कि 8 1 9/4। कितना आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा 9/4। अब जब हम लोग 9/4 प्लस में 2 करेंगे तो 2 प्लस 9/4, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 में 9, यानी कि कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा 17/4। अब हम लोग 17/4 प्लस 2 करेंगे, यानी कि ये 4 दूनी 8, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 25/4। अब ये 25/4 प्लस का हम लोगों को 2 करना है। जब हम लोग प्लस का 2 करेंगे तो ये 4 2 जा 8, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 33/4।
4। 33/4 ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 33/4 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है सोमवार, मंगलवार और बुधवार को औसत तापमान 29.9 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 3 दिन का, सोमवार का, मंगलवार का और बुधवार का औसत तापमान दे दिया। फिर हमसे कह रहा है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 31.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब कह रहा है यदि सोमवार को तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया जाता है तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करें। हमसे गुरुवार का पूछ रहा है। ठीक है, जब हम लोगों को पता है कि हम लोगों को कोई औसत दिया होता है तो औसत अगर दिया है तो उससे हम लोग अगर कुल वैल्यू निकालना चाहें तो जो औसत होता है उसमें जितनी संख्याएं होती हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम लोग सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, इसका अगर हम लोग कुल तापमान निकालना चाहें तो कुल तापमान निकल के आ जाएगा 29.9 मल्टीप्लाई बाई 3। हम लोग जब इसको सॉल्व करें तो ये निकल के आ जाएगा 3×9 = 27 की 7, 2 आ जाएगी कैरी, 3×9 = 27, 27×2 = 29, 2 हो जाएगी कैरी, 3×2 = 6, 2 = 8, यानी कि 89.7 ये हमारे निकल के आ जाएगी टोटल। ठीक है, ये निकल के आ गई टोटल। इसी प्रकार हमको दिया हुआ है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का, यानी कि ये मंगल प्लस बुध प्लस गुरु को हम लोग लिख देंगे जी बराबर, इसका टोटल कितना निकल के आ जाएगी वैल्यू, इसकी टोटल वैल्यू निकल के आएगी 31.3 मल्टीप्लाई 3। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3 1 जा 3 पॉइंट, मतलब सॉरी 3 3 जा 9, ये हो जाएगा पॉइंट, 3 1 जा 3, फिर ये हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इधर आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो हमारे मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, ये बच जाएगा सोमवार माइनस गुरुवार बराबर, क्या बच गया, सोमवार माइनस गुरुवार बराबर, इधर क्या बच गया, इधर ये हम लोग माइनस करेंगे तो 89.7, और ये कितना दिया हुआ है, ये हम लोगों को दिया हुआ है 93.9, यानी कि जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा माइनस का 4.2। ठीक है, हमको उसने दिया हुआ है कि सोमवार का तापमान कितना है, सोमवार का तापमान उसने हमें दे दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ हम सोमवार की वैल्यू रख देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा माइनस का गुरुवार बराबर, ये हो जाएगा माइनस का 4.2, ये संडे इधर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 27, यानी कि ये निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, ये अब हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो यह निकल के आ जाएगा 27 4 31, यानी कि 31.2 ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31.2 हम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम जब इसको जोड़ेंगे तो 27 4 31 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस से इधर माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है राम और श्याम क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि राम से शुरुआत करके वे 1 घंटे के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं तो कितने घंटे में कार्य पूरा हो जाएगा। हमें गिवन है कि राम कितने, राम 3 घंटे में, और क्या गिवन है, श्याम गिवन है 6 घंटे में। हम लोग टोटल वर्क अपना निकाल लेंगे तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 3 और 6 कैल्सियम यानी कि 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग राम की एफिशिएंसी निकालेंगे कि राम का एक दिन का वर्क कितना है, यानी कि 3 दूनी 6, 2 की एफिशिएंसी राम की है, श्याम की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 6 एकम 6, यानी कि हमारा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारा 6 यूनिट, राम की इफिशियंसी है 2 यूनिट, श्याम की इफिशियंसी है 1 यूनिट। तो हमसे कह रहा है बताइए कितने घंटे में कार्य पूरा हो जाएगा। 1 घंटे में कितना कार्य, 1 आवर में कार्य, 1 आवर में कार्य कितना हो जाएगा, 1 आवर में कार्य हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3 यूनिट। ठीक है, हमसे वो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि वो 1 घंटे काम करते हैं और उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करते हैं, यानी कि 1 घंटे में उन्होंने काम किया 3 यूनिट, उसके बाद उन्होंने 1 घंटे रेस्ट किया, तो 2 घंटे में कितना हो गया, इसलिए 2 आवर में कार्य, 2 आवर में कार्य भी कितना हो जाएगा 3 यूनिट। 2 आवर में कार्य कितना हो गया 3 यूनिट। हमसे कह रहा है कि बताइए पूरा कार्य कितने देर में होगा, पूरा कार्य है 6 यूनिट, 3 यूनिट कार्य 2 घंटे में, तो पूरा कार्य कितने घंटे में होगा, पूरा कार्य होगा 4 घंटे में। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, 3 यूनिट कार्य दोस्तों 2 घंटे में हो रहा है तो 6 यूनिट कार्य 4 घंटे में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, देख लीजिए आप लोग। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 3% का चक्रवृद्धि ब्याज ₹406 है, तो कह रहा है उसी समय अवधि के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना है। हमको सीआई दिया है और हमसे पूछ रहा है बताइए साधारण ब्याज यानी कि एसआई क्या होगा। तो हमें दोस्तों पता है कि अगर 2 साल का सीआई और एसआई रिलेशन हमें फाइंड करना हो तो क्या होता है, सीआई बराबर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, एसआई, सीआई बराबर एसआई मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 1+R/100, 1+R/200। ये है कितना, 2 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, ये है 2 साल के लिए सीआई और एसआई के बीच में रिलेशन। हम लोग इसी में अपनी वैल्यू रख देंगे और आंसर ले लेंगे। हमें दिया है सीआई बराबर 406 रुपए, हम लोग रख देंगे सीआई 406 बराबर एसआई हमको फाइंड करना है तो हम एसआई लिख लेंगे ब्रैकेट 1+R, आर कितना है, आर है हमारा 3 बटे ये हो जाएगा 200। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 406 बराबर ये हो जाएगा एसआई, ये 200 का नम 200 तो ये हो जाएगा 203 बटे 200। ठीक है, ये 203 वन जा 200, ये आ जाएगा 203 दूनी 406, यानी कि हमारा एसआई बराबर क्या निकल के आ जाएगा, एसआई बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, यानी कि निकल के आ जाएगा 400 रुपए। क्या निकल के आ जाएगा, एसआई बराबर 400 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, सीआई और एसआई के जो रिलेशन वाला क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से देख ले इस फार्मूले को। तो दोस्तों आपको अगर मेरे वीडियो के क्वेश्चन जो है अच्छे लगा करें तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है पिता, माँ और एक बेटे समेत परिवार की औसत आयु 38 वर्ष है। कौन कौन है, पिता है, माँ है और एक बेटा। परिवार की औसत आयु 38 वर्ष है। फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु माता की आयु से 25% अधिक थी और माँ और बेटे की आयु के बीच का अंतर 31 था। ये सब 5 वर्ष पहले का बता रहा है। तो हमसे कह रहा है आज यदि बेटे और पिता की आयु के बीच का अंतर 41 है, आज यानी कि वर्तमान समय में, तो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, हमको ये दे रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु माता की आयु से 25% अधिक थी, तो हम लोग लेट कर लेंगे, माना माना क्या करेंगे हम लोग लेट कि माना 5 वर्ष पहले माता की आयु, माना 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले माता बराबर x वर्ष, इसलिए पिता, इसलिए पिताजी क्या हो जाएंगे, कितने हैं, माता से 25% अधिक है, यानी कि x इंटू 125 बटे 100। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 5x/4। ये हमारा सब कुछ 5 वर्ष पहले चल रहा है और कह रहा है कि माँ और बेटे के बीच आयु का अंतर 31 है। माँ और बेटे के बीच आयु का अंतर 31 है, तो बेटे की आयु कितनी निकल के आ जाएगी, बेटा, क्या, बेटा बराबर माँ और बेटे के बीच आयु का अंतर 31 है, तो बेटे की आयु कितनी निकल के आ जाएगी, बेटे की आयु निकल के आ जाएगी x-31। ठीक है, ये निकल के आ गई बेटे की आयु। 5 वर्ष पहले ही सब कुछ दे रहा है, 5 वर्ष, ये इधर 5 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग की अब जब ये 5 वर्ष पहले हम लोगों ने निकाल ली तो अब हम लोग निकाल लेंगे वर्तमान आयु। इसलिए वर्तमान क्या कह रहा है, इसलिए वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु क्या निकल के आ जाएगी, मम्मी की वर्तमान आयु हो जाएगी x+5, कामा पापा की वर्तमान हो जाएगी 5x/4 + 5, कामा बेटे की वर्तमान आयु हो जाएगी x-26। ठीक है,
मम्मी की हो गई वर्तमान आयु x बटे 5, पापा की हो गई 5x बटे 4 प्लस 5 और बेटे की हो गई x माइनस 31 प्लस 5। तो माइनस 31 में प्लस 5 चले गए तो ये आ जाएगी x माइनस 26। अब हमको दे रहा था शुरू में कि पिता, माँ और एक बेटे समेत परिवार की औसत आयु 38 वर्ष। औसत औसत क्या होता है? औसत होता है इन सभी का ऐड अपान इन सभी की संख्या। तो हमें औसत उसने दे दिया है। औसत हमें कितना दिया है उसने? औसत हमें दिया है 38 वर्ष। यानी कि इसलिए 38 बराबर क्या हो जाएगा? 38 बराबर औसत, यानी कि इनका निकल के आ गई x प्लस 5 प्लस ये निकल के आ गए 5x अपान 4 प्लस 5 प्लस ये निकल के आ जाएगा x माइनस 26 अपान ये कितना हो जाएगा? 3। यही तो होगा औसत। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर लेंगे। जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोस्तों देख लेते हैं और थोड़ा ऊपर करके। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 का इधर तो ये आ जाएगा 3 8 24, ये हो जाएगा 3 3 9 2 11, यानी कि 114 बराबर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 10, यानी कि 26 में 10 चला जाएंगे तो माइनस के 16, ये x x हो जाएंगे 2x प्लस ये निकल के आ जाएगा 5x अपान 4 प्लस ये कितना हो गया 5 5 10 में 26 चले गए, यानी कि सॉरी दोस्तों ये आ जाएगा माइनस का 16। ठीक है, हम लोग जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी? तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आएगी 40 वर्ष। कितनी निकल के आ जाएगी? x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 40। तो हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों? हमसे पूछ रहा है कि बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु, पिताजी की वर्तमान आयु है 5x बटे 4 प्लस 5। हमने x की वैल्यू निकाल ली है 40, हम यहाँ रखेंगे तो हमारी पिताजी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? क्या निकल के आएगी? बराबर हम जब रखेंगे यहाँ पे यानी 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 40 अपान 4 प्लस 5, 4 अपान 5, यानी कि ये 4 10 जा 40 हो जाएगा, 10 5 जो 50, यानी कि निकल के आ जाएगा 55। क्या निकल के आएगा? 55। यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप। चलिए दोस्तों, आ गए हम लोग आज के अपने लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है यदि समुच्चय ए बराबर ये हमको क्या गिवन है, हम लोग इसको जरा ढंग से लिख लेंगे। ये हमको 1 2 का क्यूब 8 कामा 3 का क्यूब 27 कामा 4 का क्यूब 64, ये हमको गिवन है ए बराबर। इसी तरह हम लोग बी बराबर लिख लेंगे तो बी बराबर क्या निकल के आ जाएगा? बी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 कामा ये हो जाएगा 2 2 जा 4 कामा 4 4 जा 16 कामा 8 8 जा 64। हमसे कह रहा है बताइए एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या पूछ रहा है? इसलिए एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी क्या होता है? इंटरसेक्शन बी होता है कॉमन, कि जो कॉमन होता है। कॉमन कॉमन क्या क्या निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है 64, कॉमन निकल रहा है 1, यानी कि केवल ए यूनियन बी। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 1 कामा 64, ये निकल के आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। हमसे पूछ रहा है यन ए इंटरसेक्शन बी। यन यन का मतलब नंबर, कितने नंबर है, यानी कि 1 कामा 2। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो ये दोस्तों आज के ये थे मेरे यूपीएसआई और यूपी पुलिस 2026 को देखते हुए मोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।